दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले अनुराग यादव के घर पे हूँ। कल 8 तारीख को डेट था, फिर डेट पड़ गया और डेट पे डेट मिलता जा रहा। अभी बच्चे को न्याय नहीं मिला। पिताजी गए थे माननीय अखिलेश जी से मिलने और मिल के आए हैं। क्या वहाँ पे उन्हें मतलब संतुष्टि मिली है, क्या वो कहे हैं, इनसे बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भैया जी आप गए थे लखनऊ? जी बिल्कुल गया था। और जो काम बड़े नेताओं को करना चाहिए जी वो काम मेरा छोटा सा बच्चा किया। जी। किशन यादव और एक प्रधान जी हैं, वो भी रिलेशन में ही हैं। और आप लोगों ने किया, आप लोगों को धन्यवाद है। लेकिन बड़े नेताओं ने नहीं किया वो काम जो मेरा बच्चा किया है। मेरे घर का है, भतीजा लगता है मेरा बच्चा। उसने कहा था तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन उस बच्चे ने वो काम करके दिखाया। और ऐसे जमीनी नेताओं की जरूरत है। मुझे भाषण देने नहीं आता, मुझे रोने के अलावा कुछ याद नहीं आता, लेकिन कम से कम उसने किया तो सही। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं कितने दिन से चिल्ला रहा हूँ कि भैया मुझे अखिलेश से मिला दो, मुझे बाबा जी से मिला दो। तो क्यों क्यों नहीं मिलवा रहे हैं आप लोग? अगर मेरा बच्चा मेरे घर का नहीं रहता तो आज हम वहां भी नहीं पहुंच पाते। सिर्फ सहायता राशि की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पेट पालने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है कि न्याय मिले। मुझे क्या कहे भैया जी आपसे मिले तो क्या कहे वहाँ पे? बिल्कुल मिले और बोले कि बगैर चाय पानी किए इनको जाने मत देना। 2 लाख सहायता राशि दी है और कोई कैमरा, कोई मीडियाबाजी नहीं करवाए। जिससे भी मिलते थे ना, सब कैमरे में फोटो खिंचवाते थे। लेकिन भैया देखिए, नेता जो होते हैं कोई किसी के बारे में क्या बोलता है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया, कोई मीडियाबाजी नहीं करी। इतनी सादगी से, इतने शांत से हमसे मिले और कोई मीडियाबाजी नहीं करी। उन्होंने हमसे मिले और बोले कि इनको बगैर चाय पानी कराए जाने मत देना, चाय नाश्ता करके तब जाएंगे। न्याय की भी बात कुछ हुई वहाँ पे? बिल्कुल हुई। उन्होंने कहा है कि मुकदमा वो आपका नहीं है। मैं तो कब से चाह रहा था मिलना। तो उनका प्रोटोकॉल होता है भैया, डीएम एसपी उनको इजाजत देंगे तभी तो आएंगे। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ है, आ नहीं पाए। मैं पहले भी बोलता था कि भैया वो लोग अब बड़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता था। मैं पहुंचा जैसे ना, तुरंत हमको अंदर बुलवा लिया गया। बड़े बड़े लोग थे, कोई मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे तुरंत अंदर बुलवा के अंदर एक कमरे में अलग बैठा के रखा गया और वहां मुझसे मिलने आए। बड़े बड़े लोग मिलने के लिए लाइन लगा के रखे थे। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा नेता और जमीनी नेताओं की भी सुनते हैं। इतने बड़े नेता है, जमीनी नेताओं की भी सुनते हैं। तो ऐसे लोगों की ही जरूरत है। और किशन मेरा बेटा है, बेटे बराबर है। उसने कहा था कि चाचा मैं आपको लेके चलूंगा। बहुत लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरी बात बड़े लेवल तक पहुंचाओ, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई, किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई। और रो रो के इस पागल आदमी का बुरा हाल है। आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे जी रहा हूँ। ये रूम है, इसी में बंद रहता हूँ, रोते रहता हूँ। आप लोग जब आए होंगे तो मैं रो ही रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं हंस रहा था, मैं रो रहा था। सुत कर इसी वो बेड जिस पे आप लोग बैठे भैया ना, वो बेड
वो बोलता था कि पापा ये बेड मेरा है, तो मैं ये बेड, ये मेरे शादी का बेड है, ये मेरे शादी का बेड है, और उसी पे वो सोता था, बोलता था मेरा है। मैं यहाँ तखत पे सो जाता था, बोलता था बेटा आप सब कुछ ले लो यार, आप ही के लिए तो जिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ। कहीं न कहीं आपको अध्यक्ष जी से मिलने पे लगा कि उनका दिल बहुत कठोर नरम है, लेकिन आपकी बातें वहां तक नहीं पहुंच रही थी। जी बिल्कुल, जो चीज, जैसे आप सांसद हो, आप विधायक हो, आप सांसद विधायक हो, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हम सिर्फ वोटर हैं? हम सिर्फ भेड़ हैं? हम क्या हैं आपके लिए? सिर्फ वोट मांगने आते हो आप लोग? किस लिए आते हो हमारे पास? तो अगर मैं तकलीफ में हूं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप नेता हो, आप भाषण देते हो, और रामजीत पूछते हैं आपसे। मूर्ख नहीं हूं, गरीब हूं, मूर्ख नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, और आपसे अच्छा भाषण दे सकता हूं। नेताजी लोग, आज जो मेरे कलेजे पे चल रहा है ना, वो मैं जानता हूं। तो बच्चियों के लिए जैसे नौकरी उकरी की बात चली कि वहां पे बच्चियों को सारी बात चली है, सब कुछ हुआ है, और उन्होंने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम नौकरी दे देंगे। हमको भीख में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तो सही, हमको भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमारी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, और पढ़ाऊंगा मैं उनको उस लेवल तक। मैं अपने बच्चे बच्चियों में कभी अंतर नहीं समझा कि मेरा बेटा है और मेरी बेटियां हैं। हमको भीख में कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटियां खुद नौकरी ले लेंगी गवर्नमेंट से। मैं इतना पढ़ाया हूं, इस तरह की शिक्षा दिया हूं, वो नौकरी ले लेंगी। लेकिन मैं आपसे बता दूं ना कि अखिलेश जी ने जो कहा, छोटे भाई के बराबर है, और एक ठप्पा लगा रहता है कि ये यादव है। भैया एक ठप्पा लग जाता है, यादव है। अगर मैं ठाकुर के लिए जान भी दे दूं तो लोग मानेंगे नहीं, जी जी, ठाकुर बिरादरी भी नहीं मानेगी। तो मैं भाजपा के लिए कुछ भी कर दूं, कोई नहीं मानेगा। गिरीश चंद्र यादव हैं अपने जिले के मंत्री, खेल मंत्री हैं, और वो चेक डीएम साहब ने पहले से क्लियर किया था मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो गिरीश चंद्र यादव देने आए थे। यादव जी, मैं सब समझता हूं, उस जमाने में एमए किया हूं, ऐसी बात नहीं कि मैं मूर्ख हूं। और जब आप कंधा ठोक के निकले हो ना यहां से, सारी चीजें मैं देख रहा हूं। कोई बात नहीं, आप सब लोग बहादुर हो, समय का इंतजार है। आज समय आपका है, कल मेरा भी आएगा। तो 8 को डेट था, डेट के बाद फिर डेट पड़ गया भैया। वो उसमें देखिए क्या है ना, किसी की उसमें कोई गलती नहीं है। कभी वकीलों की हड़ताल होती है, कभी कुछ हो जाता है, और ये जो डेट पड़ा है ना, तो ये हे प्रभु, इसमें नामांकन था, बार काउंसिल का चुनाव होने वाला था। नामांकन है 25 तारीख तक, चुनाव ना हो जाएगा। अब उसमें क्या होगा ईश्वर जाने, या जो उस पद पे बैठे हैं वो लोग जाने। हम आप क्या बता सकते हैं? क्यों भैया, हम आप बता सकते हैं? जो उस कुर्सी बैठे हैं, जो उस कुर्सी बैठे हैं वही बताएंगे। हमको आपको क्या पता है? यहाँ पे गोरख भैया जी आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ भैया आप बोलिए। कितनी बार यहाँ पे आए थे परिवार के साथ, कब तक? देखिए, मैं कितनी बार आया गिनती नहीं है। ये मेरा परिवार है। मैं तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, जब तक मैं
इस धरती पे रहूँगा तब तक मैं इस परिवार के लिए खड़ा हूँ। ये मेरा परिवार है, ये मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरी सब बहनें हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी परिवार से मिले। हालांकि उस दिन मैं, ये जो खुटान में भी मैटर हुआ है, मैं वहाँ पे था। पिताजी से मेरी हरदम बात होती है और मैं डेली हालचाल पिताजी का लेता हूँ। जी बिल्कुल। और मेरे दिमाग में हरदम यही चलता है कि हम कहीं भी रहें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी दायित्व बनता है कि हम अगर वादा किए परिवार के साथ तो परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और अभी माननीय श्री अखिलेश यादव जी परिवार से मिले, 2 लाख का आर्थिक मदद भी किए और परिवार के साथ में माननीय श्री अखिलेश यादव जी खड़े हैं। और हमारे जनपद जौनपुर के, ये जान लीजिए, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय श्री धनंजय सिंह जी हैं। हमारे जनपद जौनपुर के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व सांसद माननीय श्री धनंजय सिंह जी, ये जान लीजिए कि परिवार का आर्थिक मदद किया। उनका यहाँ संसदीय क्षेत्र भी नहीं है, जो यहाँ के नेताओं को करना चाहिए उनका क्षेत्र नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और बच्चियों से हालचाल पूछते हैं, मेरे भी यहाँ खबर लेते हैं कि आप कैसे हो। ये जान लीजिए कि माननीय धनंजय सिंह जी ऐसे ही नहीं लोग किसी को गरीबों का मसीहा कहते हैं। माननीय धनंजय सिंह जी वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं। रहो, खुश रहो यार। परिवार के से मिलने आए। वहीं ये जान लीजिए कि कुछ नेता ऐसे आए, जब उनसे आप जैसे मीडिया के भाइयों ने जब उनसे सवाल किया कि आप परिवार से मिलने आए हैं, क्या मदद कर रहे हैं आप, तो कोई कह रहा है कि ये मेरा विधानसभा नहीं है, कोई कह रहा है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है। ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। ये जान लीजिए कि मैं माननीय श्री अखिलेश भैया जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय श्री धनंजय सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग के पास भी भगवान ने माँ बाप दिया है, और ये 5 बहनें अपने अनुराग के लिए तड़प रही हैं। आप लोग भी अनुराग बनिए इस परिवार के लिए, नहीं तो जैसे आज इस गांव का अनुराग गया है, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, अगर आप लोग खड़े नहीं रहेंगे, तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं परिवार के साथ में खड़ा हूँ। मैं तो कितनी बार परिवार से मिला और डेली पापा से हालचाल भी लेता हूँ। एक सवाल मेरा ये, जैसे जनता इतने दिनों से चिल्ला रही थी, लेकिन कहीं देर तो हुआ, लेकिन माननीय अखिलेश जी से मुलाकात हुआ और शासन भी मिला। जी बिल्कुल, माननीय श्री अखिलेश यादव जी परिवार से मिले। और जो किशन यादव जी हैं, वो छात्र नेता हैं, अभी जिला पंचायती की तैयारी भी कर रहे हैं, लड़ेंगे चुनाव भी। जो किशन यादव जी हैं, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, वो फोटो भी किशन भैया का साथ में दिखाऊंगा। पिताजी, मैं किशन भैया को वहीं बोल दिया था कि किशन भैया, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप परिवार को माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलाएंगे। वो बच्चा मेरे ही परिवार का है, किशन भैया अपना बच्चा है वो। किशन भैया उसने कहा था, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं सोचा बड़े बड़े नेता नहीं कर पा रहे हैं। किशन भैया से बोला, मेरा छोटा सा बच्चा वो जरूर आप मिलाइएगा। और किशन भैया ने वो अपनी दायित्व जिम्मेदारी आपने निभाया, इसके लिए किशन भैया मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने मेरा मीडिया के भाई हैं, आप जैसी जो बहनें हैं, आप लोग से निवेदन है, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग परिवार का साथ मत छोड़िएगा। क्योंकि ये जान लीजिए, इनके हृदय की तड़प देख लीजिए, ये जान लीजिए कि आप लोग परिवार का मदद कीजिए। यही मेरा आप लोग से निवेदन है। सभी मीडिया के जितने हमारे अधिकारी महोदय हैं और जितने उच्च अधिकारी हैं, जितने अधिवक्ता संघ के अधिकारी हैं, आप लोग से निवेदन है। और हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, जितने अधिकारी हैं, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस गरीब परिवार
को न्याय दिलाने का काम करिए और उत्तर प्रदेश सरकार की गद्दी पे विराजमान रहे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार को न्याय दिलाइए ताकि इस परिवार को थोड़ा सा तसल्ली मिले। ये देख रहे हैं परिवार तड़प रहा है, अभी माता जी उधर रो रही थी बेचारी। आप भी एक बहन है, बताइए पांचों बहनों के दिल से पूछिए क्या गुजर रहा है इस परिवार के ऊपर। और भैया जी इस घटना से पूरा देश द्रवित है, हर कोई दुखी है। जी बिल्कुल। अभी आज प्रधान जी ने कहा कि जब भी हम लोग जाते हैं, 8 तारीख को गए, जी जो तहसीलदार जब भी फाइल लाते हैं मुस्कुराते हुए लाते हैं। जी तो पिताजी से थोड़ा सा पूछना चाहिए, क्या वो हमेशा ही मुस्कुराते हैं, 8 तारीख को ही मुस्कुराते हैं? भैया हमने एक बार देख ली मुस्किया के फैलिया जब हटौना ने भैया, ओकर बाद से हम कचहरी ना गई यार। देखिए जा साहब जा, बहुत मेहनत कैले होबा, तुम्हें कुर्सी पहुँचल होबा, बहुत पुण्य माई बाप कमैले हुई है तो तुम्हें महिलाएं बनवले हुई है। भैया मैं आपको बता जा ये बाप को मैं कुछ न कही बाप तो है। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मीडिया के जो बंधु हैं, आप लोग खुद ये जान लीजिए कि मतलब सम्मानित हैं। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर देखता है कौन हंस के जा रहा है कौन गाली दे रहा है। तो आप लोग कुछ यही निवेदन है कि आप लोग परिवार का साथ मत छोड़िएगा और मुझे भरोसा है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। देखिए दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है पिताजी आप बोलिए, आप ही नहीं। गोरख भैया से थोड़ा सा गोरख भैया, ये भी कहा जाता है कि जैसे भाई घटना को हो गया, देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। गोरख भैया इस पर क्या करना चाहेंगे? जी जी, इस घटना को 2.5 महीने हो गया, सबको लगा कि अभी तत्काल में जिस तरीके से योगी सरकार में प्रशासन टाइट व्यवस्था जी कि जल्द ही अनुराग को न्याय मिल जाएगा जी, लेकिन 2.5 महीने हो गए हैं और न्याय नहीं मिला। और लोग ये भी कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए हम यही कहेंगे, देर, हालांकि देर हो रहा है, बहुत देर हो रहा है। अब ये जान लीजिए कि चाहे जब न्याय मिले, और मैं किसी के ऊपर कुछ भी नहीं बोलूँगा, जितने हमारे अधिकारी हैं मुझे भरोसा है कि परिवार को न्याय मिलेगा। बस मैं यही कहूँगा, परिवार को न्याय मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और आप लोग से पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये गरीब परिवार तड़प रहा है, ये गरीब परिवार तड़प रहा है। ये जान लीजिए कि पिताजी यही बेड पे सोए थे जब अभी मैं आया। ये जान लीजिए कि मुझे पकड़ के रोने लगे, पकड़ के एकदम ये जान लीजिए कि रोने लगे। और देख रहे हैं अभी तबीयत खराब है पूरा, ये जान लीजिए कि फीवर है इनको, ये जान लीजिए फीवर है, प्लस माता जी की भी तबीयत खराब है। हालांकि अभी मैं माता जी से भी मिलूंगा, हो सकेगा तो कहीं माता जी को एडमिट भी करूंगा क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। जी भैया, ये एक सवाल ये है कि ये माननीय आदित्यनाथ योगी जी आर्थिक मदद तो 5 लाख का किए, जी, लेकिन परिवार से मिलने का उन्हें आर्डर देना चाहिए। मान ले आ नहीं सकते थे तो लेकिन बुला सकते थे। और जो है क्या आर्थिक मदद के लिए ये था, ये घर अवैध है, इसको गिराने के लिए उनके कान में खबर नहीं गई। जी, ये मैं पुणे से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका बुलडोजर सुनता हूं कि रातों दिन चलता है, अभी तक इस पापी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। आपसे निवेदन है कि आप बुलडोजर चलाए, आपसे निवेदन है कि आप बुलडोजर चलवाइए। ये जान लीजिए कि इस परिवार को दुख ज़्यादा यही रहता है, जैसे परिवार बाहर निकलेगा ये बिल्डिंग हरदम आंखों के सामने होती, यही बिल्डिंग जान लिया है। ये जान लीजिए। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी, कि जहाँ नोटिस नहीं लगती वहाँ बुलडोजर चल जाता है। जी, तो यहाँ क्या नोटिस लगा के लालदा का पैसा बोल रहा है? आप लोग कहाँ सोए हो? और हमारी एक सांसद जी हैं प्रिया सरोज जी, आप माननीय हो,
मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, लेकिन प्रिया सरोज जी, आपने कहा संविधान में नहीं लिखा है। मैं रो रहा था, मैं आपको सुन रहा था उस दिन। मैं कहना चाहता हूँ प्रिया सरोज ने ये शब्द कहा कि संविधान में नहीं लिखा गया है। क्या ये संविधान में लिखा गया है कि जो माँ बेटे को बचपन से पालती पोसती हो और माँ के सामने, बहनों के सामने सरेआम तलवार से गर्दन काट दिया जाए? ये कौन से संविधान में लिखा है? आप पढ़ी लिखी हो, मैं बेवकूफ मूर्ख आदमी हूँ, गरीब आदमी। गरीब वैसे भी मूर्ख माना जाता है, लेकिन सांसद जी आपने वकालत किया है ना, तो क्या ये संविधान में लिखा है किसी गरीब का घर बनने मत दो, उसको रहने मत दो, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दो और उसको यहाँ गांव में मत रहने दो? आप जिम्मेदारी लेंगी? आप संविधान पढ़ाने आई थी, मेरा जख्म आप भरने आई थी या जख्म पे नमक लगाने आई थी? पिताजी, मैं यही कहना चाहता हूँ सरोज जी, आप वकालत की हो ना, आप मेरे बच्चे जैसे हो और मुझे इतना दुनियादारी का तजुर्बा है ना बेटा कि आपकी वकालत की डिग्री छोटी पड़ जाएगी मेरे सामने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह का वक्तव्य देने से पहले आप खुद को पहले संयत कर लिया करो और सोच लिया करो कि हमको कहना क्या है। आप नेता बनते हो ना, नेता बनना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। कोई गरीब अपने में उतरता है ना, तो उससे बड़ा नेता कोई नहीं होता। मैं बता दूं आपको। देखिए भाई, परिवार तड़प रहा है और बहन, आप तो मेरी बहन स्वरूप हैं और आप लोग पत्रकार बंधु हैं। अगर यही हाल आज परिवार के बीच वो आके नमक छिड़क के गई हैं, क्या ये चीज़ शोभा देता है? ये चीज़ शोभा देता है? आप लोग बताइए। अरे आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुराई करने के हकदार नहीं, आप थोड़ी हैं। आज नहीं कल 10 साल 20 साल की सजा होगी, वो लोग छूट के आएंगे तो घर यहीं रहेगा, वो यहीं रहेंगे, तो मेरी बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी लेंगी प्रिया सरोज जी? ये जान लीजिए कि प्रिया सरोज जी जो शब्द यहाँ यूज करके गई हैं ये सरासर गलत है। और एक बार आई हैं, सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं आई हैं। आइए, पूरा कबीरुद्दीनपुर गांव आपका इंतजार कर रहा है। मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, पूरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है। आइए आप वोट लेने। क्या वोटर हूं मैं? सिर्फ मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। आप संविधान मुझे पढ़ाएंगी? आइए पढ़ाइए, संविधान में पढ़ने के लिए बैठा हूं और आपको मैं बताऊंगा कि संविधान में लिखा क्या है। मैं बीपी का पेशेंट हूं, मैं वैसे मर रहा हूं, और आप आई थी यहां कि संविधान में नहीं लिखा है। संविधान लिखा है कि अनुराग गर्दन काट दो, संविधान लिखा है कि अनुराग का घर बनने मत दो, संविधान में लिखा है कि उसके ऊपर फर्जी मुकदमे करो। देखिए दोस्तों, इतना पीड़ित हैं पिताजी, इतनी उनको दर्द है कि 2.5 महीने से वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनका आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए इनको अगर न्याय मिलता तो थोड़ा सा इनको, अनुराग यादव बच्चा तो वापस नहीं होता, जो चीज़ चला गया उसको वापस कोई नहीं दे सकता है। लेकिन मेरा यही अनुरोध है हर नेताओं से, हर अधिकारियों से कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिला दीजिए ताकि इनको थोड़ा सा कुछ तो राहम हो जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद। बदबू आवत